प्रार्थना करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। उस परम पिता को नमन है जिसके कारण से आध्यात्मिक गहराई में हमें प्रवेश करने का एक बढ़िया अवसर मिलता है। आप सभी लोगों का धन्यवाद है। आप सभी की प्रेरणा से कुछ अध्यात्म साहित्य का हम लोग अध्ययन कर पाते हैं। गीता की 7वीं कक्षा है। पिछली कक्षा व्यस्तता के कारण हो नहीं पाई थी, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। गीता में कहा गया, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरै। गीता को सुगीता बनानी चाहिए। सुगीता का मतलब है गीता में इतने रहस्य है, इतने महत्वपूर्ण विचार हैं कि इन विचारों को अगर हम मनन कर लेते हैं तो सुगीता बन जाती है। यानी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण शास्त्र, महत्वपूर्ण ग्रंथ बन जाता है। तो इसलिए हम प्रयत्न करते हैं गीता के माध्यम से अपने जीवन को ढालने का। तो आज आते हैं उस पीडीएफ फाइल की ओर जो हमें संकेत करती है कि कुछ हमें अध्ययन करना चाहिए। तो गाइडलाइन के माध्यम से हम अध्ययन करते हैं, थोड़ी सुविधा होती है। शास्त्र तो अध्ययन करते हैं लेकिन गाइडलाइन भी हमारी मदद करती है। तो अब आते हैं, द्वितीय अध्याय की बात है। तो हमारा ये प्रकरण था, गुरु का कुछ प्रकरण था। ये संक्षिप्त अध्याय पहचान नहीं, ये प्रथम अध्याय का विषय था। द्वितीय अध्याय की बात है। थोड़ा मैं इसको पेज देखता हूँ। ये तो पिछली चर्चा थी, आज की चर्चा हम कहाँ से लें? द्वितीय अध्याय लिखा है कहीं। हाँ, जस्ट 1-2 मिनट मुझे लगेगा व्यवस्थित होने में। को करना है। श्लोक नंबर 58। चल रही थी, गुरु की चर्चा तो हो गई। अब पहचान 11 से 30 तक था। 11 से 30। আচার্য জি 18 শ্লোক থেকে হবে দ্বিতীয় অধ্যায়। ठीक है, मैं इसको 16 নম্বর 17 নম্বর हो गया श्लोक। बिल्कुल। मुझे थोड़ा होमवर्क करना था। ये संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त रूप। श्लोक हाँ, श्लोक श्लोक संख्या कितनी थी? 68। 68 पे थे आप। नहीं, ये द्वितीय अध्याय की बात चल रही ना। हाँ, द्वितीय अध्याय के मतलब है, मतलब 68 जो कंटिन्यूटी में है। 68 श्लोक संख्या 18 में आज शुरुआत हो गया, 17 हो गया अगले कक्ष में। ये 72 है।
हाँ कोई बात नहीं, 5 मिनट मुझे आगे पीछे लगेगा। ठीक है, मैं समझ गया कि ये द्वितीय बिंदु पे हम थे, पहचान। इस तरह ये क्रम दिया था। तो गुरु को हमने समझ लिया था, गुरुओं की हत्या मैं नहीं करना चाहता हूँ, और जिनकी गोद में मैंने अध्ययन किया बैठा, तो उन उस गोद का निरादर मैं नहीं कर सकता उनकी हत्या करके। फिर पहचान करके कि उन्होंने क्रम रखा था, अपने को हम पहचाने हम कैसे हैं। तो इस क्रम में हमने 11 से 30 तक अध्ययन करना था श्लोक। जैसे हमारे सुष्मिता जी कह रही हैं, तो उस हिसाब से पता लगता है कि हमें 17 से अध्ययन शुरू करना है। ये अपने पहचान के संदर्भ में 30 तक चलेंगे। आज संभवतः इसी बिंदु को हम स्पर्श कर पाएंगे। थोड़ा 16 देखते हैं। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टन्तस्त्वनयस्तत्त्वदर्शी भी। अभी इसका अर्थ देखते हैं, फिर आपको पुराना जो संस्मरण ताजा हो जाएगा। नासतो विद्यते भावः। अब वो कुछ ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं कि जिसका न असतः, जिसकी सत्ता नहीं होती है वो असत है। तो जब सत्ता नहीं होती है तो विद्यते भावः, जब सत्ता है ही नहीं तो भावः यानी उनका सद्भाव होना, उनको प्राप्त करना, उनको वे दिखाई देने व उनसे व्यवहार करना संभव नहीं है। जैसे दुनिया अभी दिखाई पड़ रही है, शंकर के सिद्धांत के हिसाब से क्या है, ये जो जगत है मिथ्या है। अगर मिथ्या ये जगत है तो निश्चित रूप से जो अस्तित्व में नहीं है वही तो मिथ्या होगा ना। अब खा रहे हो आम, बढ़िया आम खा रहे हो और बढ़िया पदार्थ खा रहे हो, एप्पल खा रहे हो, लीची खा रहे हो और कह रहे हो ये सब असत है, ये संभव थोड़ी है। तो इसलिए सृष्टि भी सत है। तो वही कह रहे हैं, जो अस्तित्व में है वो सत है। न असतः विद्यते भाव, अगर असत पदार्थ होगा तो उसका सद्भाव, उसकी उपस्थिति ये नहीं देखी जाएगी। और ना भाव विद्यते सतः, अगर सत पदार्थ है उसका कभी भी अभाव नहीं होगा, किसी न किसी रूप में परिवर्तित होगा। वही मैंने कहा था कि बाल मस्तिष्क से गिरा तो फास्फोरस में बदला, उस फास्फोरस से खाद बना, उस खाद से वृक्ष वनस्पति उसको ग्रहण किए, फिर वहां से फल हुआ, उस फल को फिर हमने ग्रहण किया। तो पदार्थों का रूपांतरण होता है, क्योंकि सत पदार्थ है, सत पदार्थ नष्ट नहीं होते, किसी न किसी फॉर्म में कन्वर्सन होते हैं। तो ये आपको मानना पड़ेगा। लेकिन जो है ही नहीं, जैसे आकाश में फूल है ही नहीं, तो बंध्या का बेटा है ही नहीं, खरगोश का सिंह है ही नहीं, तो इसलिए जो है ही नहीं वो नहीं दिखाई पड़ने वाला है। मरीचिका में जल है नहीं, तो वही कह रहे हैं। तो तात्पर्य ये हुआ कि निश्चित रूप से हमारी सत्ता है, हमारा अस्तित्व है। हम अगर यहीं हमारी यात्रा पूरी कर लेते हैं, लड़ाई में हम मर जाते हैं, तो निश्चित रूप से क्या होगा कि जो बचा हमारा जीवन है, जो बचा हमारा भोग है, वो अगले जन्म में हमें मिल जाना है। क्योंकि ये बहुत बढ़िया सिद्धांत है सांख्य और न्याय का, कि जिसकी सत्ता है ही नहीं वो कभी होगी ही नहीं वो वस्तु। जो सत्तावान है वो हमेशा विद्यमान रहेगा। तो धर्म की रक्षा के लिए अगर हम मर जाते हैं तो बस जितना भोग हो गया, बाकी जो भोग बचा हुआ है अच्छे कर्मों के साथ फिर नया जन्म हमें लेना है। तो उभय और अपि दृष्टन्तस्त्वनयस्तत्त्वदर्शी, जो तत्वदर्शी लोग होते हैं, उभय हो अपि दृष्ट, ये दोनों रहस्यों को तत्वदर्शी लोगों के द्वारा देखा गया है। तो इसलिए आपको डरने की बात नहीं है, आत्मा अस्तित्ववान है और बढ़िया कर्म करके हमें अपना अस्तित्व खोना चाहिए, और बाकी जो बचा हुआ अस्तित्व है वो आगे मिल जाने वाला है। चलिए, बहुत धन्यवाद, विषय मुझे स्मरण हो आया। अब हम चलते हैं अपनी पहचान को समझते हैं, हमारी क्या पहचान है। अब तो पता लगा पहले श्लोक में, हम अस्तित्वमान हैं, इसलिए मृत्यु से हमें डरना नहीं चाहिए और मौत को गले लगाना चाहिए, यानी जब भी हो मृत्यु हो जाए। आइए, आपका स्वागत है, आप बैठिए। जब आपका समय आए तो उस समय धर्म रक्षा के लिए और उत्तम कार्य करते हुए अगर शरीर का आप समापन करते हैं तो निश्चित रूप से बचा हुआ जो अवसर है वो आपको मिल जाना है।
तो अभी चर्चा कर रहे थे कि द्वितीय अध्याय में पहचान करके जो एक प्रकरण है उसी का अध्ययन चल रहा है 11 से 30 तक। तो एक श्लोक हमने अभी पढ़ा है, तो अब दूसरे श्लोक पे चलते हैं। 17 नंबर 30 श्लोक तक चलेंगे। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि। अब अविनाशी तीन तत्व हैं। एक तो परमेश्वर, नाश नहीं होने वाले हैं। एक जीवात्म तत्व, वो नाश नहीं होने वाला है। और एक सृष्टि संसार, वो भी विनाश नहीं होने वाला है। तो अविनाशी तु तद्विद्धि। तो जो अविनाशी है उसको भली भांति जानो। अविनाशी तीन है। तो सबसे पहले ईश्वर पर अर्थ करते हैं। ये न सर्वमिदं तत्। अविनाशी पदार्थ जो है तो ततम यानी विस्तृत है। संपूर्ण सृष्टि में अविनाशी पदार्थ व्याप्त है, विस्तृत है। कहीं भी इसकी यात्रा हो सकती है, आना जाना संभव हो सकता है, क्योंकि उसकी मृत्यु होनी नहीं है, बुढ़ापा नहीं आनी है, उसमें उसकी ऊर्जा की समाप्ति नहीं होनी है। तो इस तरह अविनाशी तुम उसको जानो। सर्वम इदम ततम, जो संपूर्ण सृष्टि में फैला हुआ होता है। विनाशम अव्ययस्यास्य, जो अव्यय पदार्थ है उसका विनाश न कश्चित् कर्तुमर्हति, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अविनाशी पदार्थ की कभी हत्या नहीं होती है। जैसे आत्मा है, एक पैकेट ऑफ एनर्जी है क्या? तो एक अल्पज्ञ सत्ता है और एक सर्वव्यापक सत्ता है। दोनों सत्ताएं विद्यमान है। और एक मध्यम सत्ता है, जो मध्यम सत्ता के रूप में सृष्टि विद्यमान है। तो ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर में आश्रित ये पैकेट ऑफ एनर्जी आत्मा, अल्पज्ञ जीवात्मा की सत्ता, और संसार में जो चकाचौंध है, जो पिंड ब्रह्मांड वाली सृष्टि है, ये दोनों प्रकट होते हैं। फिर कुछ समय ये कार्य करते हैं, फिर उसी ईश्वर में आश्रित हो जाते हैं। तो ये संसार के इस तरह ताना बाना है। तो आपको क्या समझना? विनाशम अव्ययस्य, जो अविनाशी पदार्थ है, अस्य अव्ययस्य विनाशम न कश्चित् कर्तुमर्हति। अव्यय पदार्थ का विनाश कोई संसार में नहीं कर सकता। तो इसलिए आत्मा को तुम अव्यय मानो। ईश्वर तो अव्यय है ही, प्रकृति तो अव्यय है ही, लेकिन इसके साथ आत्मा को, यानी अपनी आत्मा को तुम अव्यय मानो। और अच्छा कार्य करते हुए अगर आत्मा का शरीरांतर होता है, हत्या तो आत्मा की नहीं होती है, आत्मा समाप्त तो नहीं होगी, लेकिन जब शरीरांतर होता है, शरीर बदल जाता है, इस जीवन यात्रा को आत्मा समाप्त कर लेती है, तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि इसका विनाश नहीं होना है। आगे बढ़िया बात बताएगी इसमें शायद 8वें 9वें में कि क्वचिन्नो भय विभ्रष्टाच्छिन्नाभ्रमिव नश्यति। इसमें आएगा कि प्रश्न ये है कि हम तो अच्छा कार्य करते हैं, फल तो हमें नहीं मिला। अब जब फल नहीं मिला तो हमारी मृत्यु हो गई। जो दुखद हमारी स्थिति थी, घटना थी, उसी के हिसाब से हमारी मृत्यु हुई। हमने इतना पढ़ा, इतना अध्ययन किया, इतना ईश्वर विश्वास रखा, और कोई भी फल हमारा हाथ नहीं लगा, तो निश्चित रूप से हमारी मेहनत तो बेकार हुई ना। अर्जुन ने इस तरह प्रश्न रखा, यानी व्यास जी के माध्यम से अर्जुन कैरेक्टर के पास इस तरह प्रश्न उठा करके फिर कृष्ण के समाधान की प्रतीक्षा की गई। तो कृष्ण कहते हैं कि नहीं, अथवा धीमताम गृहे योग भ्रष्टो भी जायते। कहा कोई नष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि इसलिए ये फल नहीं दे पाया, क्योंकि जो निकला होता है प्रारब्ध यानी जो भोगने के लिए जो कर्म तैयार हो गया है, वो बलवान होता है। तो प्रकृष्ट रूप से वो कर्म आरंभ हो गया है। हम जितना भी अच्छा कार्य करें, हमें प्रारब्ध के बस में कार्य करना पड़ेगा। 40% हमारे हाथ में, 60% हमारे हाथ में नहीं होता है, वो हमारे कर्म के हाथ में होता है। तो इसलिए 40 के सामने 60 विवश, 60 के सामने 40% कर्म विवश है, तो इसलिए फल नहीं मिला। लेकिन निश्चित रूप से अथवा धीमताम गे है, विद्वानों के घर में
आप योग भ्रष्ट कहलाएंगे, आपको फल मिलना था नहीं मिले, तो निश्चित रूप से वो फल सब मिलेंगे। और वहां तत्र तद बुद्धि संयोगात लभते पौर्वदेहिकम, पूर्व देह के सारा ज्ञान, उत्तम बुद्धि उस परिवार में आपको मिलने वाली है। फिर यतते ततो भूयम संसिद्धे कुरु नंदन, तो निश्चित रूप से फिर आप वहां पैदा होकर के विकास की ओर बढ़ते जाओगे। तो इस तरह उसका संकेत जो आगे आने वाला श्लोक है उसी का संकेत दे रहे हैं कि जो आपकी आत्मा है, अगर वो उसका विनाश हो जाता है यानी शरीरांतर हो जाता है तो कोई चिंता नहीं है। आत्मा का शरीरांतर हुआ, इस शरीर की यात्रा उसने समाप्त की, लेकिन जितना अच्छा कर्म है वो अगले जन्म में आपको मिलते रहेंगे। तो कर्म का कभी विनाश नहीं होता है, किए गए समस्त कर्मों को भोगने के बाद ही वो कर्म समाप्त होता है। जैसे गलत काम का फल भोग करके समाप्त करते हैं, अच्छा कर्म का, अच्छा का जो कर्म है उसका फल भी भोगने पर ही समाप्त होगा, और वे ऐसे ही कर्म समाप्त नहीं होता है। हजारों जन्म तक ये यात्रा, कर्म की यात्रा और फल भोग की यात्रा चलती रहती है। तो ये बहुत बढ़िया पद्य है। तो अच्छा कार्य करें, रात को सोते वक्त कभी ये ना सोचें कि भूचाल आए और हम मर जाएंगे, लेकिन अच्छा कार्य करते हुए हमेशा ईश्वर से, ईश्वर की शरणागति प्राप्त करें। जहां डुबा दे वही मंजिल, जहां लगा दे वही मंजिल, वही किनारा। हाँ वही किनारा वही मंजिल। तो ये आपको ध्यान लेके चलना है, क्योंकि इस आत्मा तो नाशवान है ही नहीं। कौन सा ये है? हाँ 18 नंबर पद्य है। अब देखते हैं 30 तक चलना है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य गता शरीरिणः अनासीनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य गता शरीरिणः अनासीनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। हे भारत तस्माद्युध्यस्व, हे भरत वंश में उत्पन्न अर्जुन, इसलिए तुम युद्ध करो। क्यों करो? अंतवंत इमे देहा, ये शरीर तो नष्ट हो जाने वाला है, चाहे युद्ध क्षेत्र में नष्ट हो जाए, अच्छा कार्य करते हुए नष्ट हो जाए, या चाहे बुढ़ापा में गल सड़ करके नष्ट हो जाए, नष्ट तो होना ही है। तो इसलिए अंतवंत इमे देहा नित्यस्य गता शरीरिणः, जो शरीरी है, आत्मा है, इस शरीर के अंदर रहने वाली जो शरीर है, आत्मा है, नित्यस्य, उसका ये शरीर एक उपाधि, उसकी एक उपाधि है। तो इसलिए वो शरीर नित्य है और अंत को प्राप्त करने वाला, अंत के साथ समाप्त हो जाने वाला ये शरीर है। इस तरह आप इन दोनों साधनों को जानो। गठबंधन है किसका? मायावती और अखिलेश का अगर गठबंधन हो जाए कभी भी टूट जाएगा। सही बात है। तो इसलिए ये ध्यान रख के चलना है कि शरीर के साथ जो शरीर का संबंध है वो गठबंधन, बड़े खतरनाक गठबंधन है। एक तो चेतन है और एक जड़ है, एक नाशवान है और एक चेतन है, अविनाशी है। तो इसलिए ये कभी भी टूट सकता है गठबंधन। तो अनासीनो अप्रमेयस्य, अनासीनः जो नाश नहीं होने वाला है, अप्रमेयस्य जिसके और छोर नहीं है, ये कब तक चलने वाली है और कब तक इसकी ऊर्जा खत्म होने वाली है, यानी नहीं होने वाली है। तो इस तरह जो अनासीन अप्रमेय आत्मा है उसको भी विचार करो। तस्माद्युध्यस्व भारत, इसलिए तुम लड़ो इस शरीर के रहते, अविनाशी तत्व के रहते। इस शरीर से अगर कुछ अच्छा कार्य हो जाए तो वही वास्तविक रूप से उत्तम फल है। जैसे कृष्ण भगवान ने बहुत ही समझाया, इतना समझाया। हाँ बिल्कुल। कितने श्लोक कृष्ण जी ने, और कुल गीता में 700 श्लोक होते हैं। तो ये हम कह देते हैं कृष्ण ने समझाया, समझाया तो व्यास जी ने। कितना बड़ा विद्वान था ये, हरियाणवी था। तो हरियाणवी व्यास जो था बड़ा विद्वान रहा। तो हरियाणा के लोग अच्छे होते हैं, जितने धार्मिक लोग होते हैं विद्वान भी होते हैं। तो कितना अध्ययन उस समय चलता था। पराशर का ये बेटा था व्यास, तो ऋषि पराशर थे उनका बेटा। हाँ, पराशर स्मृति आजकल मिल जाती है। आचार्य जी, 76 श्लोक का गीता, वो क्या गीता है? प्राचीन गीता में 76 श्लोक पढ़ा,
एक 17 श्लोक। हाँ 17 श्लोक। हाँ, क्या लिखा है आपकी पुस्तक में? प्राचीन गीता में लिखा 70 श्लोक, 70 श्लोक। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। एक प्रवाद ये है कि गीता में कुल 70 श्लोक है, 70 श्लोक हैं। इस तरह नहीं, एक प्रवाद है, कहावत है, कथन है, एक पक्ष है। एक पक्ष का कहना है कि गीता में कुल 70 श्लोक ओरिजिनल है, लेकिन धीरे धीरे व्यास जी के शिष्यों ने उसको बढ़ाते हुए 700 श्लोक तक पहुंचा दिया। ये एक पक्ष है। लेकिन दूसरा पक्ष क्या है कि जिन्होंने इस पक्ष को रखा है उनके अपने तर्क होते हैं, विचार होते हैं। अभी महाभारत में 1 लाख श्लोक मिलते हैं, हमें 1 लाख से अधिक मिलते हैं, और उनमें से कुछ चैप्टर भीष्म पर्व के प्राप्त होते हैं, और जितने हमारे श्लोक हैं उतने श्लोक अभी भी वहां मिल जाते हैं। तो इसलिए ये पक्ष में इतना दम नहीं है, क्योंकि आदि शंकराचार्य 9वीं शतक में पैदा हुए। 9वीं शतक में से पहले गीता चलती आ रही थी। 9वीं शतक में उन्होंने गीता पे भाष्य किया। तो 9वीं शतक से लेकर आज 2023 है, तो कितना हुआ? 9वीं शतक से 1000 साल, 1100 साल, और ये 300 साल, 1100, 300, 1400 साल। 1400 और 900 है नहीं, कुल 1400। ऐसा कुल 1400। कुछ 1400 साल से शंकराचार्य के द्वारा समर्थित ये गीता उपलब्ध है। और जो तर्क रखते हैं नहीं, गीता में केवल 70 श्लोक है, ये तर्क में इतना बल नहीं है। उनका तर्क 1400 साल पुराने हैं नहीं, अभी के तर्क हैं। तो इसलिए उस तर्क को आप नहीं मान्यता देना है, क्योंकि 1400 साल के ऑथेंटिकेशन हमारे पास है। शंकराचार्य ने सब पे भाष्य करके 700 श्लोक पे भाष्य करके चल दिए, और कहीं हमें प्रमाण मिले 1400 साल पुराने प्रमाण, उस पे विचार कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसे अनेक तर्क होते हैं। बाली से ये गीता मिल गई, फलाने से ये गीता मिल गई, गीता में तो इतने श्लोक है, वे हम कैसे माने? प्रमाण तर्क साधनोपालम आप पढ़ते हैं न्याय दर्शन, पहले आप रखो, अपना पक्ष रखो, प्रमाण रखो, तर्क रखो, पंचावय रखो, फिर उसकी सिद्धि करो। तो इसलिए इसमें बल नहीं है। लोग बड़े भ्रांति फैलाने वाले होते हैं। तो अब हमारे यहाँ है भगवत दत्त, पंडित भगवत दत्त उपाध्याय करके बड़े विद्वान हुए हैं। तो उन्होंने बड़े तर्क और प्रमाण दे के सिद्ध किया कि ईसा पूर्व कितना 800-1000 साल पहले भी ये पुष्टि मिलती है कि महाभारत में 1 लाख श्लोक है। ईसा पूर्व 800-1000 साल पहले उनको प्रमाण मिले हैं, दिए हैं पुस्तक में। हमने अध्ययन किया कि इतने साल पहले भी पुष्टि होती है कि इसमें महाभारत में 1 लाख श्लोक है। आज भी महाभारत में उतने श्लोक हैं। तो इससे पुष्ट हो जाता है कि बड़े प्रमाण इस गीता को ऑथेंटिकेशन देने में है। तो यही गीता जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, 1800 पे चर्चा करते हैं, 18 मंत्र पे। तो ठीक है, शरीर को अंतवंत मानो, नित्यस्य, शरीर में नित्य रहने वाली इस आत्मा को अनासीनो मानो, विनाश रहित मानो, अप्रमेय, इसकी ओर छोर से ये रहित है, इसकी ऊर्जा खत्म नहीं होने वाले मानो, इसलिए तुम लड़ाई करो। अब 19 पे चलते हैं। य एनम वेत्ति हंतारम यस्सैनम मन्यते हतम, य एनम वेत्ति हंतारम, मेरे साथ भी गीता निकाल के आप पढ़ते रहिए। य एनम वेत्ति हंतारम यस्सैनम मन्यते हतम, उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते, उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। हाँ, इसमें एक बड़ी बात है कि जब कभी हम कभी कभी ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं, शेयर मार्केट में। अब उसमें क्या होती है कि आप पहले पेपर ट्रेडिंग करनी होती है, अपना पैसा नहीं होता है, एक साइट है, वेबसाइट, उस पे आपको जाना है और वो आपको दे देगा 5 लाख रुपए, आप ट्रेडिंग करो मार्केट, रनिंग मार्केट में। तो ट्रेडिंग करते हुए आप यहाँ 10,000, पैसे तो अपना नहीं होती है, यहाँ 10,000 लगाओ, वहाँ 20,000 लगाओ, वहाँ 5 लाख लगाओ।
फिर कहाँ प्रॉफिट हुआ कहाँ लॉस हुआ, देना नहीं लेना नहीं, शाम को बस इस तरह मेरी इतनी प्रॉफिट हुई, इतने इतने लॉस हुआ। तो ये वेबसाइट चलती है। लेकिन इससे क्या होता है, वेबसाइट भी जब इतनी सुविधा प्रोवाइड करती है कि आप प्रोफिशिएंसी मिल जाए, आप मार्केट में रियल पैसा लगाओ, तो वो भी कुछ चार्जेस लेती है। बात समझ में आ गई? वो भी कुछ चार्जेस लेती है कि इतनी सुविधाएं देती है, आप प्रोफिशिएंसी प्राप्त करते हैं। अब इसी न्याय से यहाँ कहा गया कि जयनम व्यक्ति हंतारम, जो जयनम व्यक्ति हंतारम, हंतारम व्यक्ति, अरे ये मुझे मारने वाला है, ये धूर्त है, ये मुझे मारता है, इस तरह जो जानता है, अपने हत्यारों को जानता है। यस्सैनम मन्यते हतम, और जो स्वयं ही मानता है कि अरे मैं तो मारा जा रहा हूं, मुझे तो मार दिया जा रहा है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारता है और उस समय मार करके वो समझता है मैंने उसको मार दिया, कांटा खत्म, कबाब से हड्डी खत्म, ये सोचता है। और फिर यस्सैनम अन्यते हतम, मारा जाता हुआ एक व्यक्ति सोचता है अरे मैं तो मारा गया, मेरा सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया। तो उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की समान है। न वीजा आनी, तो ये दोनों ही वास्तविकता नहीं जानते हैं। यानी आप 5 लाख लॉस कर गए पेपर ट्रेडिंग में, तो आप भी वास्तविकता नहीं जान रहे हैं, और आप 10 लाख प्रॉफिट कर गए, ये भी वास्तविकता नहीं जान रहे हैं। तो वास्तविकता क्या है? वो कैसे? हाँ मैं बताता हूँ कि जो शेयर मार्केट में उतरते पहले उनको होमवर्क करना होता है, रियल पैसा लगाने से पहले। कुछ वेबसाइट है, मार्केट चलती है, उस हिसाब से वो उसका पूरा सैंपल लेके आपको प्रोवाइड करती है कि आप इसमें पैसा लगाओ, इस पोजीशन पे पैसा लगाओ, इस पोजीशन पे पैसा निकालो। अब उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करते हैं। वो आपको 5 लाख 7 लाख 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ दे दिया, तो आप दिन भर लगाते हैं, फिर आपको पता लगता है कि यह लॉस हो रहा है या हानि हो रही है। 4-6 माह इस तरह पेपर ट्रेडिंग करने के बाद रियल पैसा में उतर जाते हैं आप, फिर शेयर मार्केट में चलते हैं। लेकिन इस पीरियड पे वो भी आपसे पैसा लेता है, क्योंकि बिना मतलब का हेल्प कर रहा है ना। हाँ, तो इसी तरह यहाँ किसी को आप मारते हैं और कोई मारा जाता हुआ सोचता है अरे इसने मुझे मार दिया, वो तो उन्होंने भी जान नहीं थे। ये दोनों ही वास्तविक रहस्य को नहीं जानते हैं। क्यों? हाँ, क्यों? क्योंकि जो पेपर ट्रेडिंग में वो पैसा लेता है हर मंथ, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब गलती किसने की है तो उसके भी पैसे भुगतान करने पड़ते हैं, कर्म बनता है। बिना मतलब कि आप दूसरे को मारते हो, पीड़ा होती है, और अगर कोई आपकी उंगली काट ले तो कितना दर्द होता है। लेकिन आप, मैंने देखा 50 बार कोई चाकू घूम रहा है, इतना मुक्त है वो। उसी तरह से पेपर ट्रेडिंग के हिसाब से आपको हर माह पैसा देना होता है या हर वीक पैसा देना होता है। तो उसी तरह आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर इस तरह आप करते हैं तो आपका कर्माशय बनता है और उसका भयंकर फल आपको मिलने वाला है। वास्तविक रूप से दोनों ही नहीं जान रहे हैं, अरे उसने मुझे मार दिया। तो बस मरता हुआ आदमी भी नहीं जानता है नुकसान कहाँ हो रहा है, और मारता हुआ आदमी भी नहीं जानता है नुकसान कहाँ हो रहा है। तो ये सब खेल है, इस तरह ये कारण। कैसे मिलेगा? हाँ, जो मर रहा है वो किस लिए उसको मारा जा रहा है? अच्छा, उसकी कोई गलती तो है ना, वो अपना बचाव बहुत करता ना, गलती करने को पहले उसका फल मिल रहा है। हाँ, और दूसरा, अगर गलती नहीं है, धोखे से किसी पे एक्सीडेंट करा दिया, किसी पे गाड़ी चढ़ा दिया, अरे मैं तो यूं ही मारा गया, संसार में कुछ मिला नहीं और ये भी मर रहा हूँ। किसी और के ध्यान हाँ, लेकिन इसमें क्या है, ईश्वर भरपाई कर देगा। क्योंकि ऐसा नहीं आपको कष्ट हुआ, जीवन में कुछ नहीं मिला और आप मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, आप खाली हाथ जा रहे हैं, ये बात नहीं। जो कमी हुई, न्यूनता हुई, ईश्वर उसकी भरपाई करेंगे, ये विश्वास रखो। लेकिन वो तो भी जान नहीं थे, ये दोनों ही कुछ नहीं समझ पा रहे हैं रहस्य। क्यों एक दूसरे को मार रहा है और क्यों एक दूसरे के साथ कर रहा है, आप मर रहे हैं। तो ये इस तरह आपको समझना चाहिए। न विजानीते नायम हन्ति न हन्यते, न ये आदमी मर रहा है वास्तविक रूप से, क्योंकि मर रहा है तो फल लेके मर रहा है, फिर पैदा होगा। और न हन्यते, और जो हाँ, जो मार रहा है वो भी नहीं जान रहा है कितना बड़ा कष्ट कर रहा है।
तो एक बढ़िया पंक्ति आपको याद रखनी है हमेशा इसमें, हाँ 19। तो हाँ, तो एक पंक्ति बढ़िया याद रखनी है इसमें कि किसी को भी कष्ट नहीं देना है। जो कष्ट आपको कष्ट देने वाला हो, आपको पीड़ा तनाव देने वाला हो, ऐसा किसी के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। बढ़िया, आज संडे कैसे मुर्गा खा रहे होंगे, क्या लाल मीट, क्या हरी मीट, क्या क्या सब चल रहा हो। आप जरा सोचिए, कोई हमारी नाखून भी निकाल ले तो कितना कष्ट होता है। उंगली काट के कोई खाए या उंगली काट के ले जाए तो कितना कष्ट होता है। एक जानवर को मार करके खा रहे हैं और तर्क क्या दे रहे हैं, अरे ये सब बढ़ जाएंगे जानवर, सब ये घास फूस सब खा जाएंगे, खेती बाड़ी कुछ नहीं होगा, इनकी संख्या बढ़ जाएगी, तो फिर आदमी को खा जाएंगे, तो इसलिए इनको मार देना चाहिए, ईश्वर ने तो इसलिए बनाया है। तो ये तर्क इम्पोर्टेंट नहीं है। जब जब जिसे जिसे आपने कष्ट दिया है उसका फल तो मिलने वाला है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, बुधवार को नहीं खाना चाहिए, वीरवार को नहीं खाना चाहिए, वीरवार को नहीं खाना चाहिए, शुक्रवार संतोषी का बार है नहीं खाना चाहिए, लेकिन सोमवार को खाना चाहिए। तो ये सोमवार को शिव जी का बार है नहीं खाना चाहिए। चले कोई बार तो निकलता हुआ तो जो बार है उसी बार खाना चाहिए, ये तर्क भी काम नहीं करने वाला है। और क्या है, योग दर्शन का सूत्र स्मरण कराता हूं, जाति देश काल समयानवच्छिन्ना सार्वभौम महाप्रता। यानी किसी देश में आप रहते हैं, उस देश के हिसाब से हमें हिंसा करनी चाहिए। बंगाल में है तो यहाँ पे मछली खाई जा सकती है, ये बात नहीं। किसी देश के कारण आप नहीं खा सकते। जाति, हाँ देश जाति यानी हम तो धीवर जाति में पैदा हुए, मछली मारेंगे, ये भी तर्क नहीं है, क्योंकि कष्ट तो होता ही है दूसरे को। जब आपके कारण कष्ट हुआ फल तो मिलेगा, तो इसलिए देश भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जाति भी इम्पोर्टेंट नहीं है। समय का मतलब है आज तो बुधवार है, मंगलवार है, एकादशी है, आज नहीं खाना चाहिए, लेकिन जब अच्छा बार होगा, अच्छी तिथि होगी तब खाऊंगा, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और समय काल का मतलब है कि बरसात में खाओ, इसमें ठंड के मौसम में बढ़िया खाओ, और गर्मी के मौसम में इन चीजों को छोड़ दो। ठंड में अंडे खाओ, गर्मी ठंड में अंडे खाओ, गर्मी शरीर फिर बन जाएगा आपका, गर्मी के दिनों में व्यायाम करने की जरूरत नहीं। ये तर्क भी काम नहीं करने वाला है। कहीं पर भी हिंसा नहीं करनी है, और जहां हिंसा तो वहां का फल ये मानो ये आपकी पेपर ट्रेडिंग है, और वहां आपके पैसे कटते रहेंगे और कई चार्जेस होंगे, फिर आपको लेना पड़ेगा प्रीमियम, ये सारा देना पड़ेगा। तो इसलिए कहीं त्रुटि है उसका फल। 20 नंबर चलते हैं, बढ़िया श्लोक है। न जायते वा म्रियते कदाचिन, न जायते वा म्रियते कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसमें विशेष कुछ नहीं बताया, जो पहली चर्चा हुई उसी की बात, लेकिन श्लोक बदल दिया, थोड़ी शैली बदल दी, ताकि अपने बात को भिन्न शैली में कहने से एक बढ़िया रेस्पॉन्स दूसरों को मिलेगा। यही अभिप्राय है। न जायते वा म्रियते कदाचित, ये आत्मा कभी जन्म नहीं होती है, न कभी मरती है। जन्म नहीं होती है का मतलब है इस आत्मा का कोई माँ बाप नहीं है। तात्पर्य ये हुआ, शरीर का माँ बाप होता है, स्त्री पुरुष का संयोग होता है। तो उस समय क्या होता है, जो क्रोमोजोम का ये होता है, जो क्रोमोजोम से जो जाइगोट आदि बनता है, तो उसमें बाप का जो है, बाप रिस्पॉन्सिबल है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, लड़का होगा या लड़की होगी, ये इसके लिए बाप जिम्मेदार है। माँ का तो एक ही तरह के क्रोमोजोम है, तो इसलिए माँ बाप का संबंध जब बन गया, तब आत्मा जो अनुसयी आत्मा होती है, जो दर्शन पढ़े आप जाने होंगे, वो आकर के वहां ठहर जाती है, और आत्मा के रहते ही विकास होता है।
और आत्मा के न रहते विकास नहीं होता। तो वहीं से आत्मा प्रकट होने लगती है, लेकिन आत्मा की कोई माँ बाप नहीं है। जैसे हमारे बच्चे हमारे जैसे स्वभाव के होंगे, उनकी उंगलियां देखिए, उनकी आंखें देखिए, उनके हाथ देखिए, पैर देखिए, कभी तो माँ के पर गया होगा, कभी बाप पे गया होगा। तो इस तरह ये आत्मा माँ पे जाएगी या बाप पे जाएगी, ये कहीं आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ये आइडेंटिफिकेशन आपका गलत है। शरीर बन सकता है, आपके एलिमेंट्री सोर्सेस से शरीर बन सकता है, लेकिन आत्मा वास्तविक रूप से पैदा नहीं होती है। आत्मा संयोग से आकर के वहां प्रकट होती है जब संबंध बन जाता है। बहुत से लोग अंडे खाते हैं, कहते हैं अरे अंडे तो वेज है। क्यों वेज है? क्योंकि इसमें आत्मा तो है नहीं, बच्चा तो अभी आया नहीं, तो इसलिए जब तक ये बच्चा नहीं आया तब तक इसको खा जाओ। वो फिश भी वेज कहते हैं। हाँ, फिश को भी वेज कहते हैं। मरी हुई चीजों को भी खाओ, कोई नहीं, इसमें आत्मा है नहीं। लेकिन ये गलत है, क्योंकि आत्मा के बिना विकास असंभव है। भले ही आत्मा निकल गई हो, लेकिन आत्मा को खदेड़ने वाले भी इस सोर्स को बढ़ावा दे रहे हैं निश्चित रूप से। तो इसलिए इसमें आता है मनुष्य में 6 आदमी मांस भक्षण में दोषी होते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या है। अनुमंता विशसिता, ये कुछ गीता से हट करके पद्य है। अनुमंता विशसिता त्रयश्च क्रय विक्रयी संहर्ता चोपहर्ताश्च संहर्ता चोपहर्ता च सर्वे पापस्य भागिनः। तो अनुमंता, जिन्होंने मन में विचार किया आज बढ़िया मौसम है, आज फलाना मांस मीट खाया जाए, तो अनुमंता वो पाप का भागी है। अनुमंता विशसिता, और जिन लोगों ने दुकान खोल रखी है, बस आ जाओ कौन सा चाहिए काट के देना है, तो वे भी पाप के भागी हैं। भैया तुम दुकान नहीं खोलते, तुम्हारे पास आता है नहीं कोई, तो ये भी पाप के भागी है। अनुमंता विशसिता क्रय विक्रय, लेकिन वो दुकान खोलने वाले के पास एक पहुंचाने वाला होता है, विक्रय करने वाला है, और उसका भी एक एजेंट होता है जो गांव से उसको कलेक्ट करके लाता है। तो ये दोनों भी पाप के भागी हैं। 4 पाप के भागी हैं, जिन्होंने प्रोजेक्ट बनाया आज खाना है और वहां पहुंचा दुकानदार, दुकानदार भी पाप के भागी हैं, और इसके अंदर जितनी कड़ियां हैं वो उस मीट को यहाँ तक पहुंचाने में, वो सभी पाप के भागी हैं। फिर संहर्ता चोपहर्ता सर्वे पापस्य भागिनः। संहर्ता, और उसको लाने के बाद सबने भी परमिट दिया, बहुत बढ़िया, आज तो बढ़िया होने वाला है, और कहाँ से लाना, मीट लाना, मसाला लाना, फलाना लाना। और संहर्ता, जिन्होंने उसको संस्कार किया, यानी अनुमोदन दे करके रसोई घर तक पहुंचा दिया जिन लोगों ने, तो वो भी पाप के भागी हैं, क्योंकि वो भी तो उसको खाएंगे। तो इसलिए फिर कहता है तो जरूरी नहीं है हाँ, जो बनाएगा तो वो खाएगा। नहीं है तो एक घट जाएगा। अगर घर में ज्यादा सदस्य नहीं, जैसे आपके परिवार में नहीं है, तो एक पॉइंट घट जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का इसमें अगर भागीदारी होती है, जितने लोगों की भागीदारी होती है, ये सब पाप के है अधिकारी। और संहर्ता चोपहर्ता च, और जो परोसने वाला है बना करके, उसने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो ऑब्जेक्शन करेगा तो दोबारा लाएगा ही नहीं। अरे ये आदमी परेशान करता है हमेशा ला करके, मुझे नहीं बनानी है, और कहा दे 4-5 बार वो आपने बनाएगा तो खाएगा ही नहीं, और खाएगा तो वो कहीं और दुकान में खाएगा, तो धीरे धीरे वो आदत खत्म हो जाती है। लेकिन इस तरह मनु ने बड़ा नियम बनाया था कि 6 आदमी कम से कम पाप के भागी होते हैं, इसलिए इसको नहीं खाना है। तो मांस संस्कृत में कहते हैं, माम का मतलब मुझे, सह का मतलब वह, तो मुझे वह खाएगा, मैं जिसको खा रहा हूं वो मुझे खाएगा। तो इसलिए डरा करके रखा था इसका नाम भी। लेकिन लोगों को ये सब तो पता नहीं। आजकल मांस कौन कहता है? मीट, मटन, और क्या है, चिकन ये शब्द चलने लगा है, तो ये शब्द हट गया है। तो भयंकर स्थिति से हम गुजर रहे हैं। कितने पाप हो रहे हैं और कितने जन्म लगेंगे इसको चुकाने में, कौन जाने। अब देखते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, ये कभी पैदा नहीं होती आत्मा, म्रियते कभी मरती नहीं है, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, ऐसा तर्क भी आप नहीं लगा सकते
कि नायम भूत्वा, इस बार ये पैदा हो गई आत्मा, भवितावानो भी, दोबारा ये पैदा नहीं होगी, ऐसा भी तर्क आप नहीं लगा सकते। इस बार ये पैदा भी हुई है, यानी दूसरा इस शरीर में आई है, फिर नए शरीर में भी ये जाने वाली है। तो इसलिए इस तरह आप समझे, जन्म रहित है, मरण रहित है और निरंतर परिवर्तन को प्राप्त करने वाली है। इस शरीर के बाद दूसरे शरीर भी इसको मिलने वाला है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण, इसलिए अजय जन्म न लेने वाली है, नित्य नित्य विद्यमान रहने वाली है, शाश्वतः ये अविनाशी है, पुराण ये बहुत पुराना तत्व है। कब से ये चल रही है आत्मा कोई नहीं जानता, लेकिन न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर को मारने पर भी ये शरीर में मृत्यु को प्राप्त नहीं करने वाली है, क्योंकि ये तो शाश्वत है, नित्य है, चिरंतन है, तो नए शरीर में फिर चले जाने वाली है। तो इसलिए अगर आप मार लोगे इन लोगों को, दादा को, गुरु के पुत्रों को, तो निश्चित रूप से अधर्म के कारण इनकी हत्या हो जाएगी, तो देश में लाभ होगा। और अगर तुम भी मारे जाओगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छे कार्य करते हुए तुम मारे गए तो फिर नया शरीर तुम्हें मिलेगा, फिर नया कर्म भोग मिलेगा, इससे बेहतरीन स्थिति मिलेगी। तो इसलिए तुम लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। तो इस तरह व्यास जी ने बहुत बढ़िया बात कही है। 21 नंबर में देखते हैं, वेदा विनाशनम नित्यम जयेनमजम अव्ययम, वेदा विनाशनम नित्यम जयेनमजम अव्ययम, कथम सह पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम, कथम सह पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम। वेदा विनाशनम नित्यम, वेद यानी जानो, किसको जानो? अविनाशिनम नित्यम, जो अविनाशी है, नित्य है, एनम अजम अव्ययम, अज है, अव्यय है, यानी अविनाशी है, विनाश को प्राप्त नहीं करने वाला, हमेशा विद्यमान रहने वाली, विनाश को प्राप्त नहीं करने वाली, जन्म न लेने वाली, जिसके ओर छोर के नाप तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसी जो आत्मा है, इसको भली भांति तुम जानो। और कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम, इस रहस्य को जिसने जान लिया वो क्यों किसी को मारेगा और क्यों किसी के द्वारा मारा जाएगा, क्योंकि किसी के विरुद्ध आचरण नहीं करेगा। तो जो नहीं करेगा, समावस्था में विद्यमान होगा, तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए इससे बढ़िया कि तुम यहाँ से जंगल चले जाओ, और जंगल पर बहुत पहले चले जाते, लेकिन अब इस मौके पे आकर के अगर तुम यहाँ भागने चाहते हो और ज्ञान विज्ञान की बात करते हो, ये संभव नहीं है। तो अविनाशी, नित्य, अज, अव्यय, इसको जान करके निश्चित रूप से जो उत्तम मार्ग है उसी का तुम आचरण करो। इसलिए शास्त्रों में कहा जाता है कि सन्यासी के बिना किसी भी जन्म में मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि सन्यासी ज्ञान वृद्ध होता है, तो संपूर्ण मोह से वो रहित होता है, संकल्प पूर्वक वो सन्यास व्रत लेता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य जिया है, गृहस्थ जीवन जिया है, वानप्रस्थ भी जिया है, तब जाके सन्यासी बनता है, वहां परिवर्तन होता है। लेकिन यहाँ जो राजा लोग हैं, जो धर्म के लिए, सत्ता के लिए, धन के लिए लड़ मरते हैं, उनको मुक्ति तो नहीं है। तो यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि राजा का जो कर्तव्य है वही करो, यहाँ तो मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो इसलिए जो संभव है तो वही कार्य करो कि अच्छा जन्म अगला मिल जाए और न्यायपूर्ण मार्ग से आप कार्य करते रहो। एक बढ़िया बात मैं स्मरण कराता हूँ इसमें महाभारत की कथा है, और इसका जो बेटा था, क्या नाम था, द्रोण का बेटा था अश्वत्थामा, वो जबरदस्त योद्धा था, क्योंकि बाप जैसा गुण से वो युक्त था। तो इसलिए अब द्रोण लड़ाई कर रहा था, बहुतों को मार रहा था। तो उस दिन एक प्लान बनाया कृष्ण ने, प्लान बनाया कि बता दो कि अश्वत्थामा मारा गया। एक बड़ा हाथी भी था और उस हाथी को मार दिया गया, और खूब जोर से तुम चिल्लाओ और बाजा बजाते रहो कि अश्वत्थामा मारा गया। तो इस तरह द्रोण के सामने जब हजारों की हत्या द्रोण कर रहा था, वह बहुतों की मार रहा था द्रोण अपने बाणों से दूर दूर से, तब सबने वो बाणों से बिंधे हुए अपने को पाते हुए भी
बाजा बजा रहे थे, खुशी मना रहे थे, अश्वत्थामा मारा गया। अब द्रोण मारा, 500 हजारों को मारा, फिर सोचने लगा अरे भैया ये तो कोई डर है ही नहीं, अब अश्वत्थामा मारा गया, ये बाजा बजा के आनंद ले रहे हैं, तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर वो जा करके उनके पिता थे। हाँ, अब वो पूछा, तभी उनकी डेथ हो गई थी। आसपास में पूछा भैया क्या वास्तविक स्थिति क्या है ना, पता नहीं, अश्वत्थामा तो मारा गया, ये कृष्ण का चाल था, किसी को पता ही नहीं था। फिर ये युधिष्ठिर ने पूछा भैया क्या अश्वत्थामा मारा गया ना, अब बोलो अश्वत्थामा मारा गया ना, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा, युधिष्ठिर की प्रतिज्ञा थी झूठ नहीं बोलना है ना, तुम तो इतना बोलो हाथी मारा गया या बेटा मारा गया, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन तुम बोलो अश्वत्थामा मारा गया, ये तो झूठ है ही नहीं, अगर मारा गया तो हाथी मारा गया होगा। हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था ना। उसने सच नहीं बताया, क्योंकि सच होता तो कभी बोलता ही नहीं है। बस तुम्हें इतना बोलना है, हमारी आज की स्ट्रेटेजी है, बस अश्वत्थामा मारा गया, वो हाथी या आदमी मैं नहीं जानता हूँ, इसमें तो गलती नहीं ना। तो वो संस्कृत पंक्ति है कि अश्वत्थामा हतः तात नरो वा गुंजरे वा नरो वही गुंजरे वाच, इतना ही उसने बोला कि नर मरा या गुंजर मरा, गुंजर ने हाथी मरा, ये मैं नहीं जानता। तो अश्वत्थामा हतः तात, इस तरह द्रोण आके पूछा तू तो सत्य बोलने वाला है, द्रोण कहा हाँ द्रोणाचार्य कि बाकी सब झूठ बोलने वाले हैं तुम्हारे भाइयों में, तूने प्रतिज्ञा कर रखी है, बताओ अश्वत्थामा क्या सचमुच मारा गया? तो उसने कहा अश्वत्थामा हतः तात, इतना जब कहा अब कृष्ण ने कहा खूब जोर से बाजा बजाओ, वो ट्रेन कर रखा था। अब नरो व गुंजरो कहते ही उसने बाजा बजा दिया और इसको कुछ सुना ही नहीं पड़ा। तो कहा देखो बड़े उत्साह मना रहे हैं, हाथी की मृत्यु से इतना उत्साह नहीं होगा, तो यानी बड़ा योद्धा मारा गया। तो अब छोड़ दिया, हथियार छोड़ दिया, तो फिर अर्जुन ने गर्दन उड़ा दिया उसका। तो ये कुछ लड़ाई की बात है। तो तात्पर्य ये हुआ कि मुक्ति तो नहीं मिलेगी इनको, लेकिन अच्छा जन्म मिलेगा, क्योंकि धर्म की रक्षा में अधर्म का साथ देने वालों की इन्होंने हत्या की है। तो एक बढ़िया कथा ये आप याद रखिएगा कि कितनी चाल चलनी होती है, तब जाके सफलता मिलती है। आगे 22 नंबर पे चलते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, न्यन्यानि संयाति नवानि देहि, न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वस्त्र जीर्ण हो जाने से जैसे खोल दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, त्याग कर दिया जाता है। नवानि गृह्णाति नरोपराणि, फिर नरः अपराणि नवानि गृह्णाति, मनुष्य जैसे एक नया वस्त्र फिर तलाश करता है। कितना भी बढ़िया हो वस्त्र, अगर एक दो छेद हो जाए तो अब उसमें रुचि हट जाती है, नए वस्त्र की ओर रुचि होती है। तो उसी तरह तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, जब शरीर जीर्ण हो जाते हैं तो ये आत्मा उससे काम नहीं कर पाती है। नवानि संयाति अन्यानि संयाति नवानि देहि, ये जो देही आत्मा है ये हमेशा सोचती रहती है कि इस शरीर में अब तो कुछ नहीं होने वाला है, ईश्वर इस शरीर को उठा लो। तो इसी तरह ये आत्मा हमेशा नए शरीर की तलाश में भटकती रहती है, तो ईश्वर से प्रार्थना करती रहती है नए शरीर प्राप्त करना है। तो तात्पर्य यही हुआ कि शरीर तो नाशवान है और आत्मा नए शरीर की तलाश करती है, और ये पापादि के कारण आपने वस्त्र को मैल कर रखे हैं, गंदा कर रखे हैं और फाड़ रखे हैं, इन लोगों की हत्या हो जानी चाहिए, फिर इनको नए जन्म मिलेगा, नए ढंग से नए स्लेट के साथ इनकी यात्रा होगी। तो इसलिए आप समझो कि आप किसी को मार रहे हो तो इसलिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। अगर धर्म के लिए आप मारते हो किसी को, और निश्चित रूप से पाप तो होगा, जैसे सैनिक की आचार्य हत्या। जी शिशु का कैसे मरे थे, हम्म, मर जाए? शिशु का शरीर तो जीर्ण नहीं है, शिशु का तो मर जाए। विषय थोड़ा स्पष्ट नहीं है। शिशुपाल, ये शिशुपाल नहीं है, जे बेबी का मर जाए शिशु, हाँ
तो वो तो जीर्ण नहीं है बॉडी। हाँ, इसमें शिशु क्यों मरता है, यही कहना है ना। है हाँ, है। बिल्कुल, एक बढ़िया प्रश्न है आपका, आप समझदार है। यानी प्रश्न ये था कि आत्मा हमेशा नए शरीर की तलाश में रहती है, लेकिन शिशु की मृत्यु क्यों होती है? वहां तो शरीर ताजा शरीर है, स्वस्थ शरीर है, नई स्लेट है, तो वहां शिशु की हत्या क्यों होती है? तो वहां क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म पीरियड होता है, यानी उस शिशु को कहीं नए जन्म मिलना था, लेकिन जब शिशु किसी जन्म से आया तो ईश्वर ने उसको एक शॉर्ट पीरियड के लिए भेजा था कि जब तक आपके माँ बाप तैयार नहीं हो जाते हैं, आजकल तो एक ही दो बच्चा पैदा करते हैं माँ बाप, तो इसलिए उस आत्मा को उन्होंने रोका नहीं था, चलो तुम्हारा जन्म इस तरह कष्टपूर्ण है, अगली यात्रा माँ बाप कष्टपूर्ण यात्रा की ओर आपको ले जाएंगे, चलो एक जन्म लेके इधर से आ जाओ। और जैसे जन्म उसका इधर हो गया तो उधर माँ बाप तैयार होने लगे, तो शिशु को देश दुनिया तो देखी नहीं, लेकिन फिर उसकी यात्रा वहीं समाप्त हो जाती है। ईश्वरीय व्यवस्था के हिसाब से उसको नए माँ बाप की ओर वो ढकेलना चाहते हैं, तो इसलिए उसको ले जाते हैं। कई बार जवान बेटा भी गुजर जाता है। तो ये तात्पर्य है, शट पीरियड उसका खत्म हुआ, तो जैसे शट सेल होता है, तो इस तरह शट जो अरेंजमेंट है वो उसकी वहां पूरी हो जाती है, फिर एक लंबी यात्रा की ओर फिर नए माँ बाप तैयार हो जाते हैं उसके, तो फिर बुला लेता है। तो ईश्वर की व्यवस्था है ये, क्योंकि इस शरीर में अब इतना महत्व नहीं रहा, जो आने वाला शरीर है ईश्वर के हिसाब से वो नया बनेगा, तो इसलिए इस यात्रा को यहीं खत्म करें, इस तरह इसको मानना चाहिए। चलिए, धन्यवाद आपका। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं, एक श्लोक और जाएगा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, कोई तलवार लेके शस्त्र लेके अगर आत्मा की हत्या करने के लिए जाए, शरीर की हत्या कर सकता है, आत्मा की हत्या नहीं कर सकता, क्योंकि शस्त्र उसे काट नहीं सकते। शस्त्र भौतिक है लेकिन आत्मा अभौतिक है। जैसे हवा को कोई काटने के लिए चेष्टा करे, हवा में केवल रूप गुण नहीं है, लेकिन आत्मा तो रूप गुण से भी परे है, तो हवा को जैसे काट नहीं सकता कोई, आकाश में तलवार चला के आकाश को मार नहीं सकता, तो उसी तरह आत्मा की हत्या करना कोई चाहे तो उसको मार नहीं सकता। नैनम दहति पावकः, आग लगा के अगर आत्मा को मारना चाहे संभव नहीं, शरीर नष्ट हो सकता है, क्योंकि आत्मा के जो संस्कार है वो फिर नया शरीर प्राप्त कर लेना है, तो इसलिए आत्मा मर नहीं सकती, जल भी नहीं सकती। न चैनम क्लेदयन्ति, आप पानी में बहुत लोग डुबा डुबा के मारते हैं, डुबो करके, अगर इस तरह मारना कोई चाहे तो भी संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा अभौतिक है। तो इसलिए न शोषयति मारुतः, हवा में यानी तूफान में, आंधी में कोई सुखाया नहीं जा सकता। शोषयति मारुत, इसमें कोई छोड़ दे और उसकी मृत्यु समझ लें तो ये संभव ही नहीं है। तो इसलिए उसको हवा की आंधी से मारा नहीं जा सकता, जल से डुबो के मारा नहीं जा सकता, आग जला के उसको जला नहीं जा सकता, तलवार से उसकी हत्या नहीं की जा सकती। तो इस तरह ये आत्मा जो है अभौतिक होने से इसकी मृत्यु नहीं होगी, इसलिए तुम दुख मत करो, तुम भी मरोगे, तुम्हारे संस्कार के हिसाब से नया जन्म मिलेगा। और ये अधर्मी लोग मरेंगे तो निश्चित रूप से देश का तो बड़ा लाभ होगा, क्योंकि इनकी हत्या हो जाने से 100 साल तक पीढ़ियां सक्रिय बनेगी, और साथ में इनको उनके फल मिलेंगे जैसे जैसे जिसने कर्म किया है। तो इसलिए आपको निर्भीक होकर के उत्तम कर्म की रक्षा के लिए लड़ाई करते रहना चाहिए। अब 14 नंबर चलते हैं, ये भी आ जाएगा। अच्छेद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो स्वस्य एव च, अच्छेद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो स्वस्य एव च, नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोऽयं सनातनः
नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोऽयं सनातन अच्छेद्यः। वही जो पहली बात कही है उसी को फिर रिपीट कर रहे हैं। अच्छेद्य, किसी के द्वारा इसको छेदा नहीं जा सकता, यानी इसको काटा नहीं जा सकता। किसको? आत्मा को। अयम अदाह्य, किसी के द्वारा इसको दहन नहीं किया जा सकता, जलाया नहीं जा सकता। अक्लेद्य, किसी के द्वारा इसको डुबो नहीं दिया जा सकता, डुबाया नहीं जा सकता, यानी ये पानी से डूबने वाली नहीं है। अस्वस्य, हवा से उसको उड़ाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, तो निश्चित रूप से ये अस्वस्य है। तो फिर ये क्या है? नित्यः, हमेशा रहने वाली है। सर्वगतः, विविध जोनियों में यात्रा करने वाली है। इसलिए सर्वगत, आत्मा हर जगह थोड़ी व्याप्त है, लेकिन हर जगह जा सकती है। सर्वगतः का ये अर्थ है। बहुतों ने क्या अर्थ किया पता नहीं, मेरी पुस्तक में क्या किया, इसमें सब में परिपूर्ण, ये जो अर्थ किया ये गलत किया। सब में थोड़ी आत्मा परिपूर्ण है, आत्मा सब में थोड़ी परिपूर्ण है, जड़ में थोड़ी परिपूर्ण है। चेतनों में, सभी प्राणियों में आत्मा है और पृथक पृथक आत्मा है। अब यूनिट की बात करें तो सब जगह ये जाने वाली है, सब शरीर में ये जन्म लेने वाली है। ये सर्वगत का अर्थ करना चाहिए। गीता का एक बढ़िया भाष्य की आवश्यकता है। स्थाणु, स्थाणु यानी एक जगह निश्चल रहने वाला है, स्थिर है, क्योंकि जिस शरीर में आ गया, शरीर की अवधि पूरी ना होने तक जाती नहीं आत्मा, तो वहीं रहती है। तो अचलोयम सनातनः स्थाणु, स्थाणु यानी वृक्ष की तरह एक जगह वो आत्मा पड़ी रहती है। अचला, नहीं हिलने डुलने वाली है। तो हिलने डुलने वाली से मतलब है कि उसी आयतन में वो निवास करने वाली है, उसी शरीर में उसी आयतन में निवास करने वाली है। सनातन यानी स्थिर स्वभाव वाला, और अनादिकाल से ये आत्मा इसी तरह नए नए शरीर में प्रवेश कर रही है और नए कर्म संस्कारों को लेके उड़ती चली जा रही है। तो इस तरह इसको जानो और लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। तो इतना कोई हमें समझा देता उस समय तो स्वयं जी हम तलवार लेके निकल पड़ते, भैया बहुत हो गया। तो निश्चित रूप से अभी तो ये समझाएंगे 18 अध्याय तक। आज तो बढ़िया प्रकरण रहा है। अच्छा शास्त्री जी, तो आज मैं ही अश्वत्थामा समाप्त है। करता हूँ। कुछ प्रश्न है हमारे मैडम जी का। हाँ, चलिए विचार रखें। नहीं नहीं, मेरा ये है कि अश्वत्थामा का, आज मैं टीवी में देख रही थी कि 5000 साल से वो अभी तक जिंदा है। अश्वत्थामा, उन्होंने दिखाया कि वो अभी तक जिंदा है और कैसे वो चल रहा है, कैसे उसकी शक्ल हो गई है और कैसे वो उड़ता है, पूरा टीवी में दिखाया फुल। अश्वत्थामा 5000 साल, ये मुझे समझ नहीं आई कि 5000 साल से। चलिए, और इसका रीजन क्या है कि उसको एक श्राप था। कृष्ण जी ने उसको श्राप दिया था जब उसने तीर चलाया था मारने के लिए, और वो उसकी गर्भवती स्त्री को वो लग गया, उसका बच्चा भी मर गया, और वो स्त्री भी, वो किसकी उसकी बीवी थी ना, अर्जुन की, ये नहीं, इसके अभिमन्यु का, अभिमन्यु की, हाँ अभिमन्यु की बीवी, उत्तरा, हाँ। तो उसकी डेथ हो गई थी। तो जब वो अश्वत्थामा पैदा हुआ था, उसके यहाँ पे एक आई थी, यहाँ पे। हाँ, और तब मैं बात समझ गया। हाँ, अब मैं समाधान कर देता हूँ। जाना है लोगों को, हाँ। घर गृहस्थी का ही काम है। ऐसा नहीं है, ये असत्य है। क्योंकि जब अब दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे, हमें प्रमाण तर्क से इसको टटोलना पड़ेगा। अभी तक जब से सृष्टि चली है, तो अब तक इस बीच में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो लंबा समय तक जीवित रहे। वेद स्वयं ही कहता है, सतम जीवेम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम, कम से कम 100 साल में जीऊं। लेकिन कुछ प्रवाद है, कृष्ण के 126 साल आयु रही, और थोड़ा भीष्म उससे थोड़ा ज्यादा 10 साल ज्यादा जीवित रहे। इतनी लंबी आयु तो किसने जीवन धारण नहीं किया है। और कहा जाता है अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, ये 7 बड़े लंबे अवधि तक अभी तक जिंदा है। लेकिन ये कथन में कोई सत्यता नहीं है। इनको बड़ी आयु मिली होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज जीवित है, फलाना है। लोगों ने बहाना बना के सब
इस तरह तर्क टीवी प्रस्तुत में किया है। यूट्यूब तो आचार्य जी, हनुमान जी में बोला जीवित है क्या? ये ये ठीक? असत्य है ये सब, क्योंकि अभी दर्शन आप पढ़ते हैं ना, सृष्टि क्रम के विरुद्ध कुछ नहीं, सृष्टि भी एक नियम फॉलो करती है। तो ये सारी बातें असत्य है, इनको छोड़ देना चाहिए। नहीं छोड़ दिया। आज आप लोग YouTube में देखना कि ये अश्वत्थामा वो का तो 5000 साल का दिखाया, मैं तो हैरान हो गया हाँ। आज देख के। ये इस तरह न्यूज बनाते हैं लोग, लेकिन जब दर्शन आदि पढ़ेंगे वो तो हथौड़ा मार करके बिल्कुल व्यक्ति को तैयार करता है। नहीं वो तो बात आपकी हाँ, तो बिल्कुल तो सही है, मैं तो कभी सत्यता देख इसमें के नहीं उनको है। हैरान हो गई। और कहते हैं सुभाष चंद्र बोस अभी भी जिंदा है, आयु के हिसाब से व्यक्ति निश्चित रूप से खैर वो तो यहाँ ऐसे saying है, वो अभी हाँ। जिंदा नहीं है, that's a different तो thing। बस जब सुभाष चंद्र बोस ही जिंदा नहीं, अशोक कैसे जिंदा है? महाभारत 5260 साल के आसपास है, तो 5260 साल तो अशोक जिंदा है। तो सृष्टि क्रम के विपरीत कुछ नहीं होता है। 1000 साल तक प्रतिज्ञा की, हाँ। तपस्या की। नहीं, एक जैसे लंबे समय तक मैं वही कर रहा हूँ, रामचंद्र 11,000 साल तक राज्य शासन किए, कभी संभव है तो 110 साल हो सकता है। जैसे आपने कहा विश्वामित्र ने इतने 1000 वर्ष तपस्या की, तो ये कभी संभव थोड़ी है। तो तात्पर्य बड़े लंबे समय, फिर तो 1000 साल तक जब तक दर्शन आदि ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे ये भ्रांतियां बनी रहेगी। चलिए समय हो गया है, आप सभी आचार्य जी, वर्तमान में 124 साल का आयु तो एक व्यक्ति है। हाँ 124 साल हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि 5260 साल अब YouTube में देखना जी सब लोग एक बारी, हाँ आप सर्च करके देखिएगा सर्च कीजिए YouTube असत्य में को- अश्वत्थामा का ये 5000 साल का दिखाया। कैसे फैलाया जा रहा है, हाँ आज देखा मैंने। भ्रांति कैसे फैलाई जा रही है, इससे बचिए। हम्म। और जो चमत्कार आदि चलती है, तो इसी मैं तो खुद प्रकार हैरान हो गई उसको देख के तो हैरान। इसको कभी न माने, तो इसलिए दर्शनार्थ शास्त्र पढ़ना चाहिए। चलिए आज आपका समाप्ति सत्र करते यहीं हैं। समाप्त करते हैं, और सभी आपका योगदान रहा, आप सभी लोगों का धन्यवाद। कोई कुछ विचार रखना चाहे 1-2 मिनट देखिए, हमारे सुष्मिता जी ने बढ़िया पार्टिसिपेट की, रश्मि जी, प्रीति जी कुछ विचार रखना चाहें अश्वत्थामा हनुमान इसके बारे में, और नहीं तो सत्र समाप्त ये करते सब तो YouTube पर तो कुछ भी दिखा सकते हैं, हैं। कंप्यूटराइज कुछ भी तैयार कर सकते हैं। हाँ आचार्य जी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी में 80% फेक है। राम की हाँ अब हाँ, तो इसलिए ये असत्य है। प्रीति जी कुछ आप बताएंगी, आपका क्या विचार है? अश्वत्थामा अब आपके घर भोजन के लिए आने वाले चलिए व्यस्तता है, शायद चली गई है। आइए सत्र समाप्त करते हैं। नमस्ते आचार्य जी। नमस्कार जी। शांति शांति शांति। सभी को सब प्रेम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद आचार्य जी।